हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज पार्ट 3 करने वाले हैं हम विज्ञान के यूनिट 11 का जो टॉपिक है मानव शरीर, प्रजनन तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन और रक्त समूह से रिलेटेड। तो इसके बाकी आगे के हम जो जितने भी एमसीक्यूज थे वो 100 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं 2 पार्ट में। आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को फिर से कवर करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब वीडियो अच्छी लगती है, क्लास आपको समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ट्रांसफ्यूजन रक्त को जितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है उसका टाइमिंग है ऑप्शन नंबर द, ठीक है, 35 से 45 दिन तक उसको संग्रहित किया जा सकता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दूसरा, एक जो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। वन शॉट क्लास है, मैं जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट कराने वाली हूँ ताकि आपकी 50 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंतर पे फिनिश हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कौन सा है? ये द्वितीय कारक होता है, आरएच द्वितीय कारक है जिसके कारण, ठीक है, एक रोग है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति का रक्त ए बी नेगेटिव है तो उसे रक्तदान कर सकता है। तो उसे रक्तदान कौन कर सकता है? ए बी नेगेटिव वाले को। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर आ कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे होती हैं श्वेताणु, ठीक है, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों से के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह बी रुधिर वाले किसे कर सकते हैं? बी को और ए बी को, ठीक है, बी ग्रुप को और ए बी ग्रुप को वो दान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, तो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि जो हमारी जैविक घड़ी का काम करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? तो किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? वो होता है वृक्क, ठीक है, यानी कि गुर्दा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? तो सार्वभौमिक दाता हम किसे कहते हैं? ओ नेगेटिव वाले को, ये सबको रुधिर दे सकता है। अगला प्रश्न है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थित होता है, तो ये किसकी सतह पर? लाल रुधिर कण सतह पर आरएच फैक्टर जो है वो स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह होता है ए बी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि सबसे ग्रहण कर सकता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो सर्वदाता यानी कि सबको देने वाला वो है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कैसी होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनकी तुलना में कैसी होती है? कम होती है, ठीक है, WBC RBC से कम होती है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो इनमें जो सार्वग्राही होते हैं, सबसे ले सकते हैं समूह, उनमें कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं? होते ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो कौन सा उपस्थित होता है वो प्रतिस्कंदन? वो होता है हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का वह भाग जो शैक्षिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है? वो है अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, ठीक है, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो क्या होता है सबसे बड़ा इन बच्चों में? होता है थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। अगला प्रश्न है,
कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है वो है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन, सॉरी यहाँ पे ग्लूकागॉन नहीं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन सोमेटोस्टेसिन, तो यहाँ पे रिलैक्सिन है। ठीक है, रिलैक्सिन जो है ये हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। क्या है? रिलैक्सिन इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है होता है अक्ल दाढ़। ठीक है, अवशेषी यानी कि ये बहुत ही लास्ट में आती है अक्ल दाढ़। आपने देखा होगा दांत के सबसे पीछे वाली जो दाढ़ होती है, एक एक वो 4 दाढ़ होती हैं, जिन्हें दाढ़ बोलते हैं, आप समझ सकते हो, मसूड़ों के ऊपर पीछे जो दाढ़ होती है उनको, तो ये अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को इस सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रूप में संदर्भित किया जाता है? ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं और बार बार किसी करनी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, वही प्रश्न है, तो ये ए बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो बेमेल जोड़ी है एड्रिनल और प्यूस ग्रंथि, बेमेल जोड़ी इनमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमन इंसुलिन है, तो ह्यूमन इंसुलिन होता है आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, कौन से हार्मोन का स्राव करती है? इंसुलिन जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, तो ये कौन सी होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है, तो जीवाणु और एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है थायमोसिन, थायमोसिन इसका नाम है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कठोरतम भाग है, तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है दांतों का इनामेल, इनेमल जो दांत होते हैं वो दांतों के इनेमल जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिश्चित क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस भाग के द्वारा नियंत्रित करते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क का ये वाला भाग है जो नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रीनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो आमाशयी रस में होता है कौन सा एंजाइम? ठीक है, जो तोड़ता है वो होता है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज जो है इस हार्मोन को एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम जो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डीपीटी, टीका, डॉट्स, क्षयरोग, एड्रेनल हार्मोन, रक्त समूह सर्वदाता, तो इनमें से जो है वो सुमेलित नहीं है, वो रक्त समूह और सर्वदाता ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कर रहे हैं तथा सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे हार्मोन है, यहाँ पे कार्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है पहले का क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो वृद्धि हार्मोन होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का काम होता है। फिर है इंसुलिन, तो रक्त में शर्करा रक्त का स्तर का नियमन करना। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किस में होता है? वो होता है नर में लैंगिक लक्षणों का जो नियमन करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन होता है अंगों में वृद्धि प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी, इसमें इसका चौथे का सी, मादा लैंगिक लक्षणों का नियमन। तो इस तरह से हमारा पहला जो ऑप्शन है बी, ये वाला बी डी ए सी, हाँ, इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न में, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल होता है, तो आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर है 120 दिन। ठीक है, याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है, तो दांत का एनेमल कठोरतम पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है,
तो ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है मानव में। अगला है प्रश्न, कार्सिनोमा संबंध रखता है, तो कार्सिनोमा किससे संबंध रखता है? त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मैलिग्नेट ट्यूमर से। ठीक है, कार्सिनोमा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 36वें प्रश्न का लास्ट वाला आंसर। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से हुआ गलकंड रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है? तो अगर गलकंड रोग हुआ आयोडीन की कमी से, तो वो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसे प्यूस ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू स्रावित करती है? वो होती है लैक्रिमल, जो आंसू का श्रावण करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस, जो कान की पास की हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी। अगला प्रश्न है, मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन इनमें से सभी हैं, लेक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम जो पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है? तो किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं है? उसका नाम है टाइलिन, जो अग्नाशय में नहीं उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो फेफड़े स्थित होते हैं वक्षीय गुहा में। ठीक है, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में मेरु तंत्रिका युग्मों की संख्या होती है 31। ठीक है, नेक्स्ट है, जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये किसे प्रभावित करता है? उदर को, पेट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय की पेशियां हैं, हृदय की पेशियां क्या हैं? तो ये होती हैं अनैक्षिक और रेखित। हृदय की पेशियां अनैक्षिक और रेखिक होती हैं। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे पुरुष की हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी गई है, तो लगभग ये होती है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त में। ठीक है, नेक्स्ट है, माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु क्या है? तो दोनों अगर आरएच हीन और आरएच सहित हैं, तो यहाँ पे ये जो विसंगति है वो उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे हमने आज प्रश्न किए 150। इसके आगे के जो प्रश्न हैं 151 से आपकी 200 तक क्वेश्चन कराने थे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कल की क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।